हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंजू का यूट्यूब चैनल। जय माता दी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी मकर संक्रांति। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि संडे को, जैसे हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि संडे के दिन नहीं करते हैं। संडे मतलब इतवार के दिन हम नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम बाई चांस गलती से कर लें तो उससे हमारे क्या चीज़, मतलब हमारा दुर्भाग्य हो सकता है। क्या चीज़ हम मतलब कौन कौन सी गलतियों का सामना करना पड़ेगा अगर हम वो गलतियां कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, मतलब जैसा कि लोगों को नहीं मालूम होता कि कई बार हमें ये चीज़ हमारे लिए सही है कि नहीं सही है, या ये चीज़ हमें संडे को करनी चाहिए। लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो मैंने खुद देखा है, जैसे हमारी सोसाइटी में भी सामने एक लड़की रहती है, उसकी मदर भी रहती है, बट उनको भी वो चीज़ नहीं मालूम। मैं बताऊंगी कौन सी गलती है। वो गलतियां जो है वो हम अनजाने में कई बार कर लेते हैं, लेकिन मतलब वो गलतियां करने से हमें कई नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग सारी चीज़ों के बारे में सबको मालूम होता है। तो मैंने कहा कि चलो इसके बारे में भी, क्योंकि मैं उसको हमेशा देखती थी कि वो गलती करती है। अब मेरे को मुझे मुझे टोकना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सामने रहती है उसकी मदर। मेरे को लगा शायद लड़की जो है वो गलती कर रही है, बट उसकी मदर को देखा कि वो भी वही सेम चीज़ कर रही है। इसका मतलब उन लोगों को मालूम नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जिनको कि चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, जिससे कि मतलब जैसे कोई गलती हम देखते हैं कि वो आदमी कर रहा है, उससे उसको नुकसान होगा। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि हम बता देंगे तो उससे किसी इंसान का भला हो जाए। तो उस तरह से मैं वो चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे कि हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए विशेष दिन निर्धारित होते हैं। रविवार के दिन भी विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। तो जैसे थर्सडे है वो विष्णु भगवान के लिए, मंगलवार है वो हनुमान जी के लिए, हम मंडे है वो शंकर भगवान के लिए। ऐसे हर दिन जो है, बुधवार है वो गणपति जी के लिए है। तो ऐसे हर दिन जो है वो किसी न किसी भगवान के लिए मतलब वो डिसाइड किया हुआ है कि ये दिन ये इसके लिए, ये दिन उसके लिए। तो उसी तरह से संडे भी जो है वो है कि मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना और पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। कुछ लोग सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार के दिन व्रत भी रखते हैं। तो व्रत रखने से उनको क्या होता है कि सूर्य देव की कृपा उन पर बनी रहती है। तो रविवार के दिन वो तो चलो ठीक है, वो लोग अपनी कृपा बनाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हर बंदा मतलब वो नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने से हमें परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं कि हम ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि रविवार के दिन गलती से भी तुलसी जी के पौधे पर जल नहीं देना चाहिए, और ना ही उसको पत्ते को तोड़ना चाहिए। जो हमारे सामने जिसकी मैंने पहले बताया कि वो लड़की जो है वो संडे के दिन अ, सारे पौधों में, अपने जितने भी गमले वगैरह बालकनी में रखे हैं उनमें सब में पानी डालती है। तो वो तुलसी में भी संडे के दिन डालती है। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि एक दो बार देखा तो मैंने सोचा टोक दूंगी, बट एक दिन मैंने देखा कि उसकी मदर भी डाल रही है। या भाई, अगर बेटी गलती करी है तो मदर को टोकना चाहिए, इसका मतलब तो उसकी मदर को मालूम ही नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे बहुत बहुतेरे लोग होंगे जिनको कि चीज़ें नहीं मालूम है। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो छोटी सी बना लेती हूँ। तो इस दिन, रविवार के दिन, तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही तुलसी को तोड़ना चाहिए। और रविवार के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल जैसे धातुओं से बनी बर्तनों या अन्य वस्तुओं का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग हैं कि कोई किसी का वो कुछ वो होता है, सपोज कर लो गृह प्रवेश है या किसी का बर्थडे है या कुछ है, कोई भी ओकेजन होता है तो हम लोग उसको गिफ्ट वगैरह में दे देते हैं। तो वो संडे के दिन अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, संडे के दिन मतलब ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और नमक खाने से बचें। अगर आप रविवार के दिन व्रत रख रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, वैसे तो नहीं, लेकिन अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो नमक का सेवन करने से बचें। इससे आपके जीवन में कई तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट होंगे।
तो अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो बेटर है कि आप उसको पूरी तरह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बाद ही करें, क्योंकि आप अच्छे के लिए रख रहे हैं, बट एक छोटी सी गलती के कारण अगर आपको नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। सरसों का तेल, रविवार के दिन गलती से भी शरीर पर सरसों के तेल का मालिश नहीं करना चाहिए। सरसों को सूर्य देव की प्रकृति माना जाता है, इसलिए सरसों के तेल की मालिश संडे के दिन कतई ना करें। और कुछ चीज़ें खाने से बचें। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन उड़द की दाल, लाल साग, मसूर की दाल से बनी खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से जातक को सूर्य कमज़ोर हो जाता है। जो सूर्य जो है, सूर्य भगवान का जो वो होता है, असर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। मांस मदिरा नहीं से दूरी रखनी चाहिए। रविवार के दिन मांस, मदिरा, मछली आदि जितनी भी नॉनवेज चीज़ें हैं उसका सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ग्रह गोचरों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मतलब ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं ध्यान करते। अब नॉर्मली क्या होता है कि आदमी की संडे को छुट्टी होती है तो आदमी कहता है कि यार संडे छुट्टी है तो चलो संडे के दिन हम नॉनवेज बना लेते हैं या ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो उस तरह से उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों का हमारे हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक चीज़ों पे कितना नुकसान पहुंचता है ये हमें उस टाइम नहीं पता चलता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हम तो अच्छे के लिए करते हैं। कोई भी चीज़, जैसे फास्ट है, फास्ट के दिन हमने फास्ट रखा, जैसे हम लोग नरातों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेंधा नमक होता है वो खा लेते हैं। तो उस तरह से उसमें भी लोग, कोई भी फास्ट रखते हैं उसमें भी हम लोग सेंधा नमक खा लेते हैं। तो उस तरह से इसमें अगर आप रविवार का फास्ट रख रहे हैं तो उसमें नमक का उपयोग ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको इसी तरह की जानकारियाँ जो हैं वो मैं छोटी मोटी जानकारियाँ देती रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि बाकी सबको भी मालूम होनी चाहिए तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पता तो आपको मेरी वीडियो के थ्रू पता चल रहा है, तो उसी तरह से आप वो चीज़ दूसरे को भी अगर आप शेयर करेंगे तो आपके हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल में हो या फैमिली फ्रेंड हो या कोई भी हो, उसको भी वो चीज़ मालूम चले, जिससे अगर वो इंसान वो गलती कर रहा है तो वो आगे से ना करे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।